अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि मेरी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। 90% जो बैठे हैं उनको सबको मालूम है सर। मैं तो आपको कुछ बता नहीं सकता, आप बहुत बहुत जास्ती सीनियर है ग्राउंड पे भी और पार्लियामेंट में भी। मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रेट हेट स्पीच होती है जो ट्विटर पे आती है या सोशल मीडिया पे आती है, तो मैंने बड़े बड़े मौलाना लोग से भी ये बात किया है कि हर तालुका लेवल में एक मुसलमान एडवोकेट फिक्स रहना चाहिए कि भाई वो पुलिस स्टेशन में जाके उसकी एफआईआर बनाए, नोन नहीं कराए। खाली नोन होता है और डिस्पैच मिलता है, उसकी एफआईआर नहीं बनती है। एफआईआर बनाएंगे तो एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो पुलिस वाले घुमाते 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 आदमी थक जाता है। तो ये आज से एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके गाइडलाइंस दे चुका है। जब धर्म संसद हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट पूरे स्टेट गवर्नमेंट को बाकायदा ये गाइडलाइंस दिया है कि जहाँ कहीं भी हेट स्पीच होती है तो फौरन एफआईआर दर्ज करे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सो मोटो भी कहा था। अब ये बात आपकी तजवीज़ अच्छी है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अभी हम आ रहे थे तो कौन सा इलाका अभी फोन है महाराष्ट्र से, नला सपोरा से, कि वहाँ पर कोई फेसबुक पर कोई बदतमीजी कर दिया। तो वो नौजवान बड़े गर्म थे। मतलब आप गर्म होने की जरूरत नहीं है, आप उसका फेसबुक का उसका आईडी लो, फोटोग्राफ लो और डीएनएसएस का जो कानून है उसका शायद सेक्शन 320 है, उसको आप लिखकर कंप्लेन दो। बोले कंप्लेन नहीं ले रहा है, मतलब तुम एप्लीकेशन दे दो आ जाओ और मीडिया को बोल दो कि हम ऐसा करें। तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए ये इनकी साजिश ये कि हम लोग इनके प्रोवोकेशन का शिकार हो जाए और उसके बाद इनको मौका मिले। तो हम उसमें नहीं फंसना है। लीगली आप सही करें, लीगली हमको बल्कि हमको एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट बनाना पड़ेगा। इसमें तारीख हो, किसने भाषण दिया और क्या बोला, वो उसमें 3-4 जुमले डालकर वो स्टेशन हाउस अफसर को और एक ईमेल भी कर दें, उसमें ईमेल आईडी भी हो स्टेट के डीजीपी का, और उसको तो एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट बनाना जरूरी है। क्योंकि इलेक्शन आने तक और बहुत से लोग बकवास बातें करेंगे, नाम शनाब। एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट अगर हम बना के रखें, चाहे उसको हिंदी में कर दे, मराठी में कर दे, अंग्रेजी में कर दे, उर्दू में कर दे, तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। और मैं हमारे वकीलों को बोला भी हूँ, अगर वो हमारे पास बन जाता है तो हम लोग उसको इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। किसी और का कोई सवाल है? सवाल पूछ लीजिए, भाषण होते रहता है। और किसी का माइक में कुछ है तो प्लीज पूछिए। अस्सलाम। हाँ, ये अभी जो सबने बात कही है कि हम लोग में इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए, ये करीब करीब पिछले 40-50 साल से हम ये सुन ही रहे हैं। इसका सोल्यूशन अगर आप कुछ बता सको कि ये कौम एक जगह किस लेवल पे और किस बात पे इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन की जो बीजेपी की स्कीम थी उसमें वो काफ़ी हद तक पास हो गए या सक्सेस हो गए कि उन्होंने हर कौम को जो भी हिंदू के नाम से जुड़ी हुई है उसको एक तरफ करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। और उन्होंने आज 2014 से इक़्तिदार में इसी लेवल पे है कि वो अपनी कौम को इकट्ठी करने में और वो मुद्दों पे कामयाब हुए। हम लोग इकट्ठा होने के लिए बहुत सारे तो मसलक, बहुत सारी सोच, बहुत सारे लोग जुड़े हुए अलग अलग पार्टियों से, तो ये सब इकट्ठा कैसे आए इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। मेरा मानना यह है कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन बोली है, नुमाइंदगी बोली है, तो अगर आप पार्लियामेंट में ले लें तो अभी पार्लियामेंट में सिर्फ हमारी 4% नुमाइंदगी है, 4%। और पार्लियामेंट में जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के जो अपर कास्ट है और अदर बैकवर्ड कास्ट है, जितनी उनकी आबादी है उतनी उनकी नुमाइंदगी है। अरे पहली मरतबा ऐसा है कि ओबीसी की जो नुमाइंदगी अदर बैकवर्ड कास्ट की वो अपर कास्ट के बराबर आ चुकी है। माने उनकी जो आबादी है दोनों की, अपर कास्ट की और ओबीसी की। दलित
और आदिवासियों में तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन की सीट उनके अलग है। एक वाहिदी एक रिलीजियस कम्युनिटी है मुसलमान, जिनका नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उनकी आबादी जितनी है उसके बराबर नहीं है। तो ये सिर्फ 2019 में या 2024 में या 2014 में नहीं हुआ, बल्कि भारत के अगर आप जितने भी 18 लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें सिर्फ एक ही मर्तबा मेरे ख्याल से हम लोग 40 या 50 जीत कर आए थे 1980 में, शायद 52 1980। उसके बाद से हम लोग कभी नहीं जीते। तो इसके कई वजूहत हैं। नंबर 1 वजूहत ये है कि हम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हम लोग वोट डाल के उसको हरा दिए, हमारा काम हो गया। हम लोग बोलते बहुत अच्छा काम, बस वोट डालना है। तो ये हमारे सियासत में हमारे वोट की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, हमारे पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। दूसरे समाज में आप जाइए, वो बोलेगा कि ठीक है वोट चाहिए ना, तो बोलो हमको क्या करेंगे। तो वो लोग सिर्फ वोट डालते भी हैं, अपने कैंडिडेट को कामयाब भी करवाते और फिर बाद में उसके फायदे भी उठाते हैं। हमारा काम सिर्फ वोट डाल देना और जाकर सो जाने का। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भारत के मुसलमानों का, पूरे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि हर जगह पे ऐसे ही, वोट डालो और फिर उसके बाद हमको फसाद हुआ, हेट स्पीच हुई, कोई मॉब लिंचिंग हुआ, तो कोई आवाज भी नहीं उठाता, उस पर ना बोलता है। दूसरा क्या है कि इलेक्शन जो है आजकल बहुत महंगी हो चुकी है। ये भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक लोकसभा असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए काफी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। चौथा ये है कि जब डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाए गए, वो 2009 में 8-9 बनाए गए। उस वक्त एक कमीशन बना था, शायद जस्टिस कुलदीप सिंह का था, 2008 में बना था। 2009 में नए पार्लियामेंट के हदबंदी हुई थी। तो उस वक्त आपको जानकर तकलीफ होगी कि बमुश्किल 8 या 10 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जाकर बोले कि भाई ये हमको ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ। मैं खुद गया था जस्टिस साहब के पास, कुलदीप सिंह, इलेक्शन कमीशन में ऑफिस था। तो हम लोग उसमें जो उसके पैरामीटर्स थे, उसके जो उसूल थे, तो उसमें था कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होना, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक साथ रहना। और मिसाल के तौर पर हैदराबाद में बोले कि हैदराबाद में एक मशहूर मूसा नदी है कि नदी का इस तरफ एक तरफ है ना और ऐसा। तो हम लोग 1-1.25 महीना हम लोग बैठे इंजीनियर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, जानकार लोगों के साथ बैठकर पूरा समझे और बनाए। और जब बनाकर हम जाकर प्रेजेंटेशन करें, तो प्रेजेंटेशन होने के बाद जस्टिस कुलदीप सिंह बोले कि अरे तुम्हारे समाज से सिर्फ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है और लोग क्यों नहीं आते। तो हमको शौर ही नहीं है उस बात। तो अब याद रखिए, अब 2026 में नए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगे। अभी गवर्नमेंट, ये मोदी की सरकार, मीडिया रिपोर्ट है कि सेंसस का आगाज करेगी। सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो है फिर डिलिमिटेशन होगा। तो उस वक्त हमको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप गफलत की नींद सो जाएंगे तो फिर आपका ये मौका भी चले जाएगा। तो 26 में डिलिमिटेशन होगा और 29 में उसी नए कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शन होगा। तो 26 की तैयारी अभी से करना है आपको। जो भी गाइडलाइंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आबादी एक होगा कि एक पार्लियामेंट में कितना आबादी है, वोटर लिस्ट में कितना पॉपुलेशन है, फिर वो कितना पॉपुलेशन का बनाएंगे, फिर उसमें कैसा बनाएंगे। उस वक्त हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या किए हैं गुजरात में ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए कि आपका वोट अहमियत ही नहीं है। अब जम्मू में ऐसे किए, कश्मीर में, आसाम में क्या किए, आसाम ये लेटेस्ट है। आसाम में पहले मेरे ख्याल से 36 एमएलए जीत के आते थे, अब खाली 24 जीत के आ सकेंगे। अभी 1.5 साल में इलेक्शन है वहां पर। तो ये कोशिश करेंगे लोग। तो इसलिए आपको बाखबर कर रहा हूं कि इसमें हमको जब सब लोगों को मिलकर, खाली मौलाना लोग मस्जिद में दुआ करके इतला नहीं करना, बल्कि लीड लेके बोलना कि ये हम कमेटी बनाए हैं
और ये उसूल है, इसके ऊपर हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हर स्टेट में कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हर पार्टी का एक नुमाइंदा होगा। उनके पास हमको जाकर बोलना पड़ेगा कि ये है, इस तरह से संविधान सभा, इस तरह से पार्लियामेंट का उसूल के मुताबिक बनाओ। क्योंकि इसका असर क्या होगा कि जितना मुस्लिम वोटर ज्यादा दिखाई देगा, रिजर्वेशन नहीं होगा वहां पर। भारत में ऐसे कई पार्लियामेंट की सीटें हैं, आपको जानकर तकलीफ होगी कि जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% भी है, पर सीट रिजर्व हो गई, हमको मालूम ही नहीं। तो ये बाकायदा हमको वोटर लिस्ट लेकर और पॉपुलेशन का जो सेंसस का डेटा आएगा, पॉपुलेशन कितना, उसको सामने रखकर और जो उसूल है उसको लेकर काम करना पड़ेगा। तो ये तो मुस्तकबिल के लिए, अभी के लिए ये है कि हमको अपने वोट का बार्गेनिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बन के रहेंगे तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। जिस दिन आप वोट लेने वाले बनेंगे, सब आपके पीछे आगे पीछे दौड़ेंगे। हमें उनको मालूम कि भाई इनको सिर्फ वोट डालना आता और इनको वोट लेना है, इनको वोट, ये सब समझ गए, जितने सेकुलर बोलिए, कोई भी बोलिए। और चौथी बात यह है कि बीजेपी किसी मुसलमान टिकट दे भी नहीं रही। बीजेपी को मतलब ही नहीं है उससे। एक आदमी को दिए शायद लोकसभा मलापुरम से दिए, और मलापुरम से दिए वो हार गया वो। तो हमको एक लाहेमल तय करके अपने कैंडिडेट्स है जो मुस्लिम अक़लियत को कामयाब करना है। अभी यहाँ पर बात कही गई कि इस इलेक्शन में जहां पर मुसलमान कैंडिडेट होगा, एक ही मुसलमान होना चाहिए। मैं तो हमारी पार्टी की तरफ से इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, सदर है महाराष्ट्र के, और एनसीपी के जो सदर है, उनको लेटर लिखकर बोला कि आपने मीडिया में कहा कि आप सिर्फ जबानी बोल रहे, लिखकर भेजो। हम तो लिखकर भी जाए कि हमारे से बात करो, आप हमसे बात करो, आप हमको सीट देना चाह रहे, नहीं देना चाह रहे, क्या बातचीत तो करो। अब ये उनके ऊपर है कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि इम्तियाज जलील पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में एक ही मुसलमान था, और सब मिलके उसको हराने की कोशिश की और कामयाब हो गए उसमें। आखिरी मर्तबा आपके एमपी बने थे अंतोले साहब महाराष्ट्र से, अब है ही नहीं। पूरे 48 लोकसभा की सीटें हैं और एक भी मुसलमान नहीं है इसमें। तो ये आप देखिए कि आपकी आवाज कैसे जाएगी पार्लियामेंट में। अगर हम ये समझेंगे कि नहीं असउद्दीन ओवैसी है, फुला है, भाई आपको मुस्तकबिल के लिए तो तैयारी करना है ना। अब कर्नाटका में आखिरी मर्तबा एक एमपी जीते थे 2004 में। 9 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, 14 का हो गया, 19 का हो गया, 24 का हो गया। गुजरात में तो 40 साल से मुस्लिम एमपी नहीं जीता। अभी चिलिया कम्युनिटी के जिम्मेदार बैठे यहाँ पर, 40 साल से कोई नहीं जीता। आखिरी बार अहमद भाई पटेल जीते 84 में। राजस्थान में कोई मुसलमान एमपी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अच्छा, जितने ये 24 जीत कर आए, इसमें से सिर्फ 2 एमपीज की कामयाबी सेकुलरिज्म की जो बोलते हैं उसकी कामयाबी बोल सकते हैं। एक तो डीएमके ने एक मुस्लिम लीग के एमपी को तमिलनाडु से कामयाब किया, वहां पर सिर्फ मेरे ख्याल से 20% मुसलमान, और एक हमारे अंसारी साहब गाजीपुर से, जहां पर सिर्फ 10% मुसलमान है। तो जितने भी हम लोग जीत कर आए बशुमूल मेरे, वहां पर उन पार्लियामेंट हल्कों जीत कर आए जहां पर मुसलमान 30%, 35% ज्यादा है। तो इसमें इनका क्या रोल है, ये पार्टी का क्या रोल है? आप अपनी कामयाबी दिखाइए जिताकर। पहले टिकट नहीं देते, अब जीतेंगे कैसा? आप टिकट देंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए हमको एक लाहेमंद ये तय करना है कि हमको आप टिकट दो। अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 2014 से नहीं शुरू हुआ। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को बोले आप जाके रामपुर से लड़ो, तो मौलाना बोले कि भाई मैं मुजाहिद आजादी हूं, मैं जेलों को गया हूं। तो बोले नहीं, आपको रामपुर से लड़ना पड़ेगा। क्यों रामपुर लड़ना पड़ेगा? क्योंकि ज्यादा मुसलमान थे वहां पे। तो ये बीमारी उस जमाने की है, ये बीमारी अभी की नहीं है, तारीख है। तो इसीलिए हमको इस पे बहुत गहराई से, संजीदगी से अगर हम काम करेंगे
तभी हम लोग अपने नुमाइंदों को बढ़ा सकेंगे। वरना हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारा कॉर्पोरेटर जीत गया, हमारा सरपंच जीत गया, हमारा वो जीत गया, हमारा। असल कानून बनता विधानसभा में, पार्लियामेंट में, और वहां पर आपको हम जैसा दूसरे समाज के लोग जीत कर आ रहे, मुस्लिम समाज भी जीत कर आ रहा है, इसमें कोई फिरका परस्ती की बात नहीं है। ये जब सब समाज का जीत कर आ रहे तो हम क्यों नहीं जीत सकते भाई? आप डेटा उठाकर देखिए, बैकवर्ड क्लास का पहली मर्तबा अपर कास्ट के बराबर उनके एमपी जीत गए। जब मैं पार्लियामेंट में बात बोला तो सबके चेहरे उतर गए, सबको बड़ी तकलीफ हो गई। और एक साहब तो आके बोले कि तुम किस बुनियाद पे बोल रहे हो? तो मैंने उनको पेपर कटिंग निकाल के देखा, इस अखबार ने लिखा, अखबार झूठ नहीं बोल सकता है। तो ये हमको मुश्तरका तौर पर एक सोचकर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वरना अगर हम लोग सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे तो कोई कदर नहीं करता कि आप वोट लेना पड़ेगा। अब जैसा हम आपका कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, पहले तो आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि खाली वही पार्टी हमको जिता सकती है, आपको वही पार्टी नहीं जिता सकती। आपको वो पुरानी कहानी है, 40 साल पुरानी कहानी, अभी नहीं चलने वाली आज के जमाने में। वो पुरानी पार्टी बहुत पुरानी है, ठीक है, अच्छा है, मगर अभी आपको हालात को देखकर आपको अच्छे सही फैसले लेना पड़ेगा। डर की बुनियाद पे फैसला ले रहे हैं आप तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपको उम्मीद की बुनियाद पर फैसला लेना पड़ेगा और इसमें हमारे को रिस्क उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब इम्तियाज जलील ऐलान किए कि मैं मुंबई को जाऊंगा और एक एहतजाज हम लोग करेंगे जो बकवास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने बतने की कोशिश की, हम लोग बोला कोई आसमान पे थूका तो आसमान पे थूकने आता, उस पे आता हो। तो सब लोग बोले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फसाद हो जाएगा। पहली चीज फसाद हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, वो बात पुरानी हो गई। तो आप अगर प्रोटेस्ट को छोड़ देंगे तो फिर आपकी अहमियत क्या होगी? तो हम लोग रिस्क लिए, हम बोले नहीं हम ऐलान करें। इम्तियाज जलील को बोला कि नहीं अब ऐलान हो गया, हम लोग करेंगे। बहुत से लोग दबाव डाले। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियतें हैं जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उनको अपनी आंखों में सर कर रखता हूँ, वो भी उनसे ही फोन कराए। तो मैं उनको बोला कि हजरत जो लोग आपको फोन कर रहे आप उनसे पूछ लीजिए कि वो करें, हम उनके पीछे करने तैयार। तो हजरत हंस दिए, बोले वो कैसा करेंगे वो लोग, बोला फिर हम कर लेते। मगर ये रिस्क जो है ना, जिंदगी में जब तक रिस्क नहीं उठाए आप अल्लाह पे तवक्कल नहीं करें, ये कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है। वरना तो ऐसे ही होगा, फिर 40 साल के बाद फिर हम लोग सब मर जाएंगे, कोई और बैठ के यही बात करेगा। अभी से अगर हमको माहौल को संभलना है, संभालना है, समझना है, कुछ हासिल करना है तो हमको अब वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। आप वोट नहीं लेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं इलेक्शन आया वो क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, तो ऐसा ही होगा। उनको कोई फिक्र नहीं है। आखिर बात आपको बोल रहा हूं कि 2019 में जब यूएपीए का कानून बीजेपी और उसमें तरमीम करके बहुत सख्त कर दी उसको, तो उस कानून की तायीद लोकसभा में किसने की? आप लोगों को मालूम? किसी को मालूम उस कानून की तायीद बीजेपी के साथ किसने की? कांग्रेस ने। अब उसी कानून के तहत दिल्ली में जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ, उस कानून के तहत 5-5 साल से बच्चे सड़ रहे जेल में, और उसमें एक बच्ची भी है, उसमें 2 बच्चियां हैं जो 4 साल से जेल में। अब इसका क्या बोलेंगे आप? मैं खड़े होकर तकरीर बोला कि क्या कर रहे तुम लोग ये? तो ये उनको मालूम कि इलेक्शन आएगा तो ये कम्युनिटी से इनको बोलो देखो उनको हराना है, बस उनके पास एक जादू है, कौन सा वजीफा है नहीं मालूम, कब वजीफे का असर खत्म होगा नहीं मालूम, उनको हराना है, बोल दो हम लोग आमन्ना सद्दार नाम तैयार है। वो ऐसा तो नहीं होगा, फिर और कानून बनेगा। तो ये इन चीजों पर सबको, हमको, आपको सोचकर एक लाहेमल तय करना है, और तभी तो हमारी लीडरशिप डेवलप होगी। लीडरशिप डेवलप होगी तो फिर कोई आपकी आवाज बनेगा, कोई आपके लड़ेगा, कोई बोलेगा आपके लिए। वरना तो फिर ऐसा ही अब ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था। मरहूम मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के ना सिर्फ पढ़े हुए बल्कि शूरा के मेंबर हैं, आप जानते होंगे।
मौलाना पार्लियामेंट को नहीं आए जब पहला मर्तबा बिल पेश हो रहा था। बाद में मौलाना बोले कि मेरी पार्टी मेरे को बोली मत बोलो। अरे भाई, एक आलिम दीन नहीं बोलेगा ट्रिपल तलाक पे तो कैसुद्दीन जैसा अनपढ़ बोलेगा? वो भी बोले नहीं दिए, बेचारे नहीं बोले। तो ये हमारा मसला है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये कर रहे हैं, हमको सुधारना है। इस मर्ज का इलाज हमको करना है, दूसरा नहीं करने वाला इस मर्ज का इलाज। सर, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे झुंझुनू के जिला अध्यक्ष है एमआईएम के और पार्षद भी है बबू। पूरा इख्तियार है आपको मेरे से पूछने का। मैंने ये कहा था कि हम अलग से बैठ के कुछ बात कर लेंगे, अरे लेकिन क्या उसमें अब आपने इतनी इजाजत दी और सबके सामने नहीं, बात हो जाए। बोलिए। असल में कुछ सवाल लोगों के ऐसे होते हैं कि एक तो ये है कि आपकी पार्टी जो है आपके तेलंगाना में जो है सिर्फ चंद सीटों के ऊपर ही इलेक्शन लड़ती है, 12 सीटों के ऊपर 13, उसमें से 7 कामयाब होते हैं। करीब में जो है आंध्रा दूसरा स्टेट है, वहाँ पे आपकी नुमाइंदगी क्यों नहीं होती है? आप उसको छोड़ के इतना दूर क्यों आते हैं? एक नहीं, ये सवाल वाजिब है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। तेलंगाना में सिर्फ 119 असेंबली की सीटें हैं, 119 है। महाराष्ट्र में 288 के करीब है, बिहार में 200-250 के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में 400 के करीब है। तो 119 में हम लोग अभी इस चुनाव में हम लोग टीआरएस सपोर्ट किए। मोबाइल बोले, हम बोले कि ठीक है, वहां पर हम इसलिए टीआरएस सपोर्ट किए कि मेरा मानना यह है कि फुटबॉल मैच 2 में नहीं होना, फुटबॉल मैच 3 में होना चाहिए। तो हम फुटबॉल नहीं बनते, समझे ना? तेलंगाना में कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी, हम बोले भाई फुटबॉल मैच 3 में होने दो। अगर आप 3 रहेंगे तो हम अपने आराम से अपना जो भी करना है, और हमारे वोट की वैल्यू बढ़ती। अब वोट की वैल्यू आपकी 2 में हो गई, तो उसी वजह से हम लोग उसी लाएबल को सामने रखकर हम फैसला लिए थे। अब पार्लियामेंट इलेक्शन में तो हम लोग हैदराबाद, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में बिहार में हम लोग 3-4 लड़े। यूपी में हम लोग अलायंस किए थे पल्लवी पटेल साहिबा के साथ, उनके ही कैंडिडेट को हम सपोर्ट किए। इतना ही लड़े और उसमें गए नहीं। मगर ये होता क्या ना कि जीते तो वो बहुत बड़ा लीडर जिता दिया, हारे तो मुसलमान हरा दिया, हमारा वोट डिवाइड हो गया। ये अजीब बात है। ये क्यों आप हमको बोलते हैं? भाई आप हार रहे हैं अपनी आबाई जगह से, उसमें हम थे भी नहीं। मेरे पास इतना इल्म भी नहीं है कि मैं अपने मौकिलों को भिजा सकूं, वहां पे जाके बोल सकूं कि उसकी हरा क्या हो। अरे ऐसा है भी नहीं मेरे पास, गुनाहगार आदमी हूं। तो हर चीज का इल्जाम मेरे सर पे डाल देना तो बहुत आसान है। तो ये तो गलत बात है ना। आप पहले राजस्थान में आप टिकट नहीं देते किसी को भी, महाराष्ट्र में नहीं देते किसी को, मध्य प्रदेश में नहीं देते, गुजरात में तो भूल ही जाइए। गुजरात में सोचो भी, वहां के लोग सोचना भी छोड़ दिए, बोले कि हम कैसा ही है। हिमाचल छोटा स्टेट है ना, बड़े बड़े स्टेट की हम बात कर रहे हैं। आसाम में अजमल साहब थे, हार गए। तो ये चीजें हैं। तो हमको मेरे पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है। अब आंध्रा क्यों नहीं गए? आंध्रा में हमारा यूनिट स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम आंध्रा में नहीं गए। और वहां पर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ थे। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जब हुआ 2022 में, ईमानदारी की बात, आप सच्चाई से बता रहा हूं कि हमारे पास 2 मुफ्ती लोग आए थे, जिसमें एक मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब। अब उनसे पूछ लो दूसरे कौन थे और वो कौन भिजाए थे। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत भिजाए थे। बोले कि आप इस इंतखाबात से 10 बरदार हो जाए। कोविड के बाद का चुनाव था वो। तो मैं बोला कि भाई अभी 10 बरदार कैसे हो सकते हैं? मैं 4-5 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, मैं तो 20 समझदार में तीर रहा हूँ। तो मैं लोग बोले कि आप साहिल पे आ जाइए। साहिल, सियासत के समंदर में साहिल पे आ ही नहीं सकते, या तो डूबना या डूबने से बचा लेना अपने आप को। तो बोले कि फिर क्या करना? तो एक तजवीज है, आप मेरे को वो समाजवादी पार्टी से अलायंस करा दो।
बोले कितने सीट चाहिए? 400 सीट में बोला 10 सीट। और उस जगह से जहां समाजवादी का एमएलए नहीं है, बहुत खुश हुए, दुआएं दिए, पप्पी लिए मेरे माथे को, मैं बहुत खुश हो गया। तो बोला बोल के बताइए। बोले बिल्कुल बताएंगे, वो आज का दिन और ये दिन है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिहार में हम अलायंस के लिए तैयार है, आप तैयार नहीं है। सर बिहार में आपके पिछले 5 एमएलए जीते थे, तो अख्तरुल ईमान साहब को छोड़ के बाकी 4 में वापस चले गए। अब वो बेईमान हो तो मैं क्या करूँ? नहीं आपकी बात से नहीं, आप उनको उन चारों को कभी आप, अच्छा वो चारों को, उन 4 में से एक साहब तो उनके ही पार्टी ने उनके बड़े भाई को टिकट दे दिया। हाँ, मेरे पास आए, रोए, मैं बहुत मुतासिर हुआ, जज्बाती आदमी हूँ मैं किसी के आंख में आंसू देखा अभी बोला भाई रो रहा है, मुसलमान हम लोग ज्यादा गोश्त खाते, जज्बाती जल्दी हो जाते, तो शायद वही वजह होंगी। हम बोले नहीं आप लड़िए बिल्कुल। एक साहब आए कि बोले कि इलेक्शन लड़े, और ये चारों में से 3 लोग इलेक्शन से 3 दिन पहले आके मेरे को बोले कि हम लोग बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ मदद करिए। अब वो भी हम मदद करवाए। अब उसके बाद चले गए, और इतनी बेशर्मी से गए कि एक साहब तो क्या किए कि मैं सुना कि जेडीयू नहीं, आरजेडी से कुछ क्या बोलते हैं, नान और नफका ले लिए। अब पैसे नहीं बोल सकते, नान और नफका ले लिए, क्योंकि निकाह कर लेके नान और नफका ले लिए। अच्छा, ले लेकर दुबई में होटल खोले, और उस दुबई होटल का नाम क्या रखे? हैदराबाद बिरयानी। और रिबन कटाने अजहरुद्दीन से, क्रिकेटर से। तो उर्दू की कहावत है कि क्या है, मामू की दुकान पे नाना की फातिया हो गई। ये तो पूरा तो इसमें मैं क्या करूंगा? जब भाई इनके लिए हम लोग दिनों रात मेहनत की, इन लोगों के एक अंदाजा भी नहीं है, दिनों रात मेहनत की, वहां की आवाम को धोखा दी। सबसे पहले मेरा तो छोड़िए, मेरे को एक जुनून है, मगर वहां की आवाम को धोखा दिया। आइंदा ऐसी बात नहीं, ना हो नहीं देखिए, इंसान के दिल में क्या है कैसे पता चले? ऐसे कुछ कमेंट्स में और पब्लिक के सामने कैंडिडेट से लिए जाए कि कल को आप जीत गए। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक साहब 2 कॉर्पोरेटर हमारे किसी जगह पर मौलाना उलमाओं के सामने कुरान निकाल के हाथ रख के कसम खा के भाग गए। अब इस पे अब क्या करेंगे इनको? अब उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या हो जा रहा है? और बाद में जो लोग पूछे तो बोले नहीं मैं उसका कफारा अदा कर दिया। अब क्या उसका, तो अभी इसका तो ये तो गिरावट है ना। ये तो अब इसके ऊपर तो अब वो इम्तियाज जलील के पीछे पूरे पड़ गए, पूरे पीछे पड़ गए। इतना पैसा लगा इम्तियाज के खिलाफ, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत पैसा लगा कि ना जीते। अच्छा, पूरे मुत्तहिद हो गए, वहां पैसा दिख रहा था कि बेचारा एक इम्तियाज अकेला हो गया पूरा वहां पे। पूरे सबका एक ही मकसद था, ये ना जीते, क्योंकि उनको मालूम पिछले 5 साल में इम्तियाज जलील इतना बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी इम्तियाज जलील ने की थी पार्लियामेंट में। स्पीकर साहब खुद बोलते थे ये नया है, अच्छा बोलता है। तो ये हमको अपना काम करना पड़ेगा। इल्जाम मेरे पे लगेगा, मेरे पे इल्जाम खत्म होने वाला नहीं है। अब मैं बार कोई लोग पत्थर मारते हैं। नहीं, मेरे को परवाह नहीं है। मैं तो देखिए, अब वो इल्जाम लगाइए भाई, मेरे अमल का जवाब तो इल्जाम लगाने वाले नहीं देंगे ना। मेरे को अल्लाह के सामने हम सबको अपने अपने अमल का जवाब देने का है। अब मैं कितने मरतबा बोलूं, मैं कितने मरतबा सबको समझाऊं? अब बोलते पैसे ले लिए, मेरा भाई तेरे घर में कर लिए तो मेरे को उसका 10% दिला दे, 90% तू रख ले। वो पैसे मिलते भी नहीं मेरे को। अच्छा, कुछ मिले तो कुछ तो माल मेरे को भी मलाल नहीं होगा। खामखा इल्जाम लगता है, वो बोलता फुकट में इल्जाम लग रहा मुझ पर। तो ये उनको एक ही चीज की तकलीफ है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ूंगा मैं? आप टिकट दो ना, आप टिकट नहीं देते, आप इलेक्शन मत लड़ो। आप इलेक्शन क्यों लड़ते? आपके इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। अरे मेरे लड़ने से बीजेपी जीतती हारती कैसा है? आप ही वोट नहीं डाल रहे, ना आप टिकट दे रहे और ना आप वोट डाल रहे। तो ये अब ये जो मसला है, ये महाराज जो गलत बकवास करे, कोई बोलता नहीं उसके ऊपर।
आपकी पार्टी ने बोला और कोई नहीं बोला है। नहीं नहीं, क्यों नहीं बोलना भाई, क्यों नहीं बोलना? आप उनको जाके पूछो, बोलेंगे नहीं नहीं तुम अभी तुम ऐसे बोलेंगे आपको। वो अभी बोलेंगे आप है ना खाओ नहीं पियो सो। नहीं, अभी बोलेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ है, मगर तुम चुनाव साल में है। अरे चुनाव हर बार साल में कैसा रहेगा भाई? 365 दिन नहीं नहीं, चुनाव के लिए तो नहीं होगा ना ये भाई। जिस नबी के बारे में अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि अपनी आवाजों को अपने नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, तुम्हारे अमाल हक कर लिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल ऊंचा सुनते साबित बिन खैस, वे कई दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए। साहबा कराम को भिजाए सरकार के, बुलाओ उनको, क्यों नहीं आ रहे? तो बोले मैं जहन्नमी होगा। बोले कैसे जहन्नमी? बोले मैं ऊंचा बोलता था, बोले कुरान की आयत आई और मैं ऊंचा बोलता। रसूल बोले नहीं तुम बोलो जाके, उन्हें जन्नती है बोले। ये अब आप उसमें भी नहीं बोलेंगे, अब किस में बोलेंगे फिर आप? मगर इफ्तार की दावत में बराबर आएंगे, बकरीद में सेवियां शीर खुरमा पियेंगे, मिठा खाएंगे, ईदगाह के सामने खड़े रहेंगे, पोस्टर लगाएंगे, कोई दरगाह का उर्स हो रहा तो चादर बिछाएंगे। ये लोग हमारी फितरत को जान चुके। ये लोग इसी तरह नाटक करो, इन लोगों को ड्रामा करो, खुश हो जाओ, हम खुश हो जाते। देखो देखो ये इससे तो हमारा फायदा नहीं है ना, इससे तो हमारा फायदा नहीं है। हमारा फायदा किस में? हमारे वोट की वैल्यू में है। अब नहीं मालूम मेरी बात कितना असर करेगी नहीं करेगी आप पे, मगर मैं तो मेरा हक अदा करते रहता हूँ। मैं तो बोल के, पांच लोग बोलते हैं कि तुम क्यों बोलते हैं, मतलब मेरा काम बोलना है भाई, मैं तो बोलूंगा। हिदायत देना, दिल में डालना अल्लाह का काम है, मेरा काम तो बोल सकना है। कम से कम मैं खबर में जाऊंगा तो इतनी तिश्नगी तो नहीं, अरे मैं नहीं बोला, मैं बोल के जाऊंगा। तो ये आप देख लो, ये अगर हम लोग जब ये मर्ज को पहचान लिए, दवा हमारे पास है, दवा वो लोग नहीं देंगे आपको, बोले ऐसे ही मर्ज में रहते हो मुब्तला लोगों को। ये मर्ज खत्म होगा हमारी वजह से, और जिस दिन खत्म होगा मर्ज ये सब मामला इन लोगों का दिमाग हल्का होगा। इन लोग मैं कौन सा इलेक्शन लड़ूंगा? मैं ईमानदारी की बात है, मेरे पास इतनी माशी इस्तात भी नहीं है कि मैं हर जगह जाकर इलेक्शन लड़ूं। हमारे पास भी नहीं है, लोग मदद करते, इलेक्शन लड़ लेते, जो भी होता। मगर ये पूरी सबको सोचना है, वरना जमहूरियत की कामयाबी कहाँ हो रही है? आप 14% 19 करोड़ लोगों को टिकट नहीं देते, उनको जिता नहीं, तो जमहूरियत की कामयाबी कहाँ है? तो जमहूरियत की कामयाबी नहीं है। जमहूरियत की कामयाबी इसमें कि शराकतदारी की जमहूरियत, यहाँ पे सब लोग हो, सब लोग नुमाइंदे हो, वहां पर बातचीत हो, कोई हमारी बात सुने। आजादी की लड़ाई तो इसीलिए तो लड़ी गई थी कि अंग्रेजों को भगाएंगे तो यहाँ पर सबको उसका हिस्सा मिलेगा। हिस्सा ही नहीं मिलता हमको, उल्टा हमारे पास हमारा हिस्सा वो भी छीन रहे हैं। अरे वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी है, गवर्नमेंट की दी हुई कहाँ है? वो हमारा आबोजदाद का गाढ़े खून की कमाई है, वो अब उस पर हाथ डाल रहे। अब बार बार बोलते हैं कि 9,40,000 एकड़ तुम्हारे पास है। बड़े झूठे हैं लोग, आखिरी झूठे हैं। तमिलनाडु में 4 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, आंध्रा में 4 लाख है, तेलंगाना में कुछ 80,000 है, ओडिशा में खाली 13 मंदिरों की प्रॉपर्टी 14,000 एकड़ है। ये कैग की रिपोर्ट है, CAG की। ये चारों को मिला लो 10 लाख एकड़ तो इंच हो गया। आप यूपी नहीं काउंट करे, बिहार नहीं करे, राजस्थान नहीं करे। अच्छा अगर है तो तुम्हारे बाप की नहीं है, हमारे बाप की है वो, हमारा बाप दिया, हमारे दादा दिए सो है। अब तुम कैसा उस पर हाथ डालेंगे? अब याद रखिएगा, एक बार ये कानून बन गया ना तो बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली है। हमारे पास कानून में है वक्फ बाय यूजर, कि अगर कोई मस्जिद बनाए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई साहब मस्जिद बनाए, अपने घर में एक हिस्से में बनाए मस्जिद, तो और बोले कि आगे नमाज पढ़िए, तो जिस दिन वो नमाज पढ़ने की नमाज शुरू होती वहां पर, वो मालिक नहीं रहते, वो अल्लाह उस पे अल्लाह मालिक होता उसका। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। आप अपने घर में भी मस्जिद बनाए, वहां नमाज शुरू हो गई, वक्फ बाय यूजर है, वो यतीम खाना है, यतीम खाना शुरू करे, वक्फ हो गया, वो खानखाएं हैं, कब्रस्तान है, अब वो बोल रहे वक्फ बाय यूजर निकाल दें। अरे क्यों निकालेंगे आप? कलेक्टर को पावर क्यों देंगे आप? आप क्यों गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे स्टेट वक्फ बोर्ड में? अरे
ओरल हिबा करते, हम लोग हिबा करते ना, जबानी हिबा करते, वो सेक्शन 123 प्रॉपर्टी एक्ट में वो काबिल कबूल है, कानून में काबिल कबूल है, मगर यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, आप अगर ओरल मुतवल्ली बनाएंगे तो ना काबिल कबूल है। क्यों भाई? भाई तुम कौन होते? मैं तुमसे दीन सीखूं या तुम मेरे दीन के मुताबिक अमल करोगे? नहीं, आप नहीं करना। संविधान की दफा 26 में लिखा हुआ है कि मजहबी इदारे जो होते हैं उसका मैनेजमेंट, उसको चलाना चाहे मुसलमान हो या जो उनका जिम्मेदारी है। आप उसमें हाथ डाल रहे, आप बोलते कि नहीं हिंदू वक्फ नहीं कर सकता। मौलाना आप याद होगा सबसे पहला जो सरकार, आप तो आलिम दीन है, माफी चाहता हूँ लबकशाही कर रहा हूँ, एक यहूदी था जंगे ओहद में शायद, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये मेरे बाप है, ये आपके हवाले कर रहा हूँ। उस जमाने में उसका बाप था, पहला वक्फ है यहूदी का। फिर फारूक आजम ने किया, उस्मान जुल्लुरैन ने किया बीरे कुएं को। अब आप आके बोले नहीं वो कैसा हो सकता? अरे मेरा मजहब का मामला है, तुमको क्यों उसमें टांग अड़ाना है? मेरा मजहब का मामला है ना, आप क्यों उसमें टांग अड़ाएंगे? आप क्यों मेरे को छीनना चाह रहे हैं मेरे से? अब उसमें बोलते कि ओरल मुतवल्लीशिप नहीं रहेंगी, फिर कलेक्टर को पावर होगा, वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। और कलेक्टर अगर आप कोई वक्फ कर रहे, समझिए आप बोले मैं ये चीज को वक्फ कर रहा हूं, रजिस्टर्ड डीड है, सब है, मैं जाके बोलूंगा कि नहीं ये वक्फ नहीं है। अब उसमें लफ्ज क्या है कि इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, अच्छा बिल जब बनता तो डिस्प्यूट के माने लिखना पड़ता, कोई डिस्प्यूट के माने लिखे हुए नहीं है। अगर कलेक्टर को भी मालूम हो गया कि नहीं ये डिस्प्यूट है इसमें, तो कलेक्टर बोलेगा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोई भी जाके कलेक्टर को बोला कि ये जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, और इंक्वायरी ऑर्डर कर जब कलेक्टर ऑर्डर करेंगे तावक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। ये बिल बोल रहा है। नॉन मुस्लिम को कमेटी के अंदर नहीं, ये वो तो अब बात ये, अगर कोई जाके बोल देगा कि आपकी ये जो जायदाद है वक्फ की नहीं है, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा और कोई टाइम लिमिट नहीं है इंक्वायरी का। अब कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा, वक्फ तो निकल गया ना मेरे हाथ से, मेरे हाथ से तो वक्फ निकल गया। कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं अरे कब्रिस्तान छोड़िए, जितने आगरा में एक मस्जिद है, केस पड़ गया वहां पर, बोले कि मस्जिद का जो दरवाजा है उसके नीचे कुछ है, खोदो। अरे अगर आप खोदने में जाएंगे, मैं टीवी प्रोग्राम में एक बड़े बीजेपी के लोग थे, बोला तुम्हारे घर को दिल्ली में खोदूंगा तो खाने खाना जहां का घर निकल जाएगा, उससे तो क्या करेंगे भाई? अगर आप 700 साल नीचे जाएंगे तो कुछ तो निकलेगा ना नीचे से। आप बोलिए नहीं वो है, तो कहां रुकेंगे? अब एक साहब मेरे को बोल रहे पार्लियामेंट में, नहीं आप लोग खेत में जाके सूर्य फातिहा पढ़ लिए तो वक्त हो जाता। चलो सूर्य फातिहा शुरू किससे होता बोलो पहले? बोले तुम बोलो। अरे बोला बोलो, मेरे को नहीं मालूम, आप मौलाना है, फजीलतुल शेख है, आप बोलिए हमको। नहीं कैसे शुरू? बोले बोलो सूर्य फातिहा का पहला लफ्ज बोलो तुम। मैं पार्लियामेंट में मैं कई मर्तबा नमाज पढ़ चुका हूं कि वक्त होगी क्या पार्लियामेंट? मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ना पार्लियामेंट, वो तो मुल्क का है। आप बोल रहे कोई भी कर लेगा, नहीं तुम लोग जहां बोले वक्फ करते हैं, जहां बोले नहीं कर सकते वक्फ, हम लोग गलत झूठ बोल रहे लोग। भाई मस्जिद है, मस्जिद की दरगाह है, उसकी कमेटी है, उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा गजीट कैसे होता है? कोई वक्फ होता है तो वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर को लिखता है, सर्वे कमिश्नर पूरा सर्वे करता, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट गवर्नमेंट कर दी, सीनियर आईएएस अफसर, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट देके चीफ सेक्रेटरी को भेजाता, चीफ सेक्रेटरी फिर नोटिफिकेशन इशू करते और बोलते कि किस मुसलमान 1 साल में उस पर इतराज कर सकता। नॉन मुस्लिम के लिए टाइम लिमिट नहीं है, मुसलमान के लिए 1 साल क्यों है? क्योंकि शायद अगर वो अपने भाई बहन का हिस्सा तो नहीं कर दे रहा। हिंदू के लिए नॉन मुस्लिम टाइम ही नहीं है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसका फैसला फाइनल है, आप रिव्यू डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। आप हमारे को फाइनलिटी निकाल दे रहे हमारे पास से। आप
अच्छा, अभी जो कानून है वक्फ का 90 को, उसमें क्या, अगर कोई वक्फ की जगह चोरी करता है तो 2 साल कैद बामुशक्कत और नॉन बेलेबल है। हजरत मौलाना फजलुल शेख नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 2 साल नहीं प्यारे, तेरे को 6 महीने खाली और बेलेबल कर दूंगा मैं उसको। अबे कैसे बेलेबल करोगे? आप वक्फ की जगह को बचाने के लिए कर रहे हैं, आप तो लूटो बोल रहे हैं। आप लिमिटेशन का कानून है वक्फ पे और हिंदू एंडोमेंट पे अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन क्या, कोई 12 साल के आपके जमीन काबिज है और आप केस लाए तो मालिक बन जाता है। अब वो कानून यहाँ पर वक्फ बोर्ड पे डाल रहे, यानी आप जो काबिज है उसको रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं आप। तो ये क्या 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 कर रहे हैं लोग? ये तो सब पूरी तैयारी कर रहे हैं वक्फ के कानून के जरिए से। अंबानी का घर बचाने की। नहीं वो, अरे वो तो घर का एक, अरे ऐसा इतना बड़ा आदमी, उसको यतीम खाना ही मिला क्या 21 करोड़ में खरीदने को? अरे समझ में नहीं आता भाई। आप तो, आपके पास तो खजाना है ना, आप पूरी, आप कहीं भी ले सकते थे। 21 करोड़ में वो ले लिए। वो आगा खानी वक्फ का है और बादाता लिखा हुआ यतीम खाना कुरान पढ़ाने के लिए विजिट है, हम वो वक्फ कर दिए। कई जायदादें ऐसी, कई जायदादें हैं। अब आप बोलिए हर प्रॉपर्टी के लिए कागज लाके आप रजिस्टर करो, कहां से कागज लाएंगे आप? आज तो दिल्ली की ईदगाह पे ये लोग कब्जा करने आए थे, रोके, फिर बस रोके, वो लोग कोर्ट को गए, सब रोके, बोले नहीं वहां पर वो हमारे को स्टैचू लगाना है। अब स्टैचू वहां कैसे लगाओगे तुम ईदगाह में? ईदगाह में क्यों स्टैचू लगाएंगे बताइए आप? स्टैचू ईदगाह में लगाएंगे तो आप कहिए तो कैसा? अब हमारे दिल्ली के पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, मुहिबुल्लाह साहब अब एमपी बन गए। मैं उनसे पूछा, मौलाना आपके पास इस मस्जिद के कागज है? बोले कहीं के कागज? बोले कानून बिल बोल रहा है। बोले कहां कागज का है? कागज ही नहीं है। कागज कहां से लाएंगे भाई? जामा मस्जिद के कागज नहीं है। दिल्ली जामा मस्जिद। अच्छा एक बात देखिए, ये जो वक्फ बाय यूजर का कानून है हिंदू धर्म में भी है, बाय यूसेज बोलते हैं उसको। पूरे तेलंगाना के, आंध्रा के कई एंडोमेंट बोर्ड में है ये कैसा है? आप क्यों मना रहे हैं? आप छीनना चाह रहे हैं हमसे और कल के दिन झगड़े पैदा करेंगे, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फुला नहीं है, ये करेंगे वो। तो ये इनकी नफरत जो है ना वो ज्यादा अलग लेवल पर है। और अच्छा, इसमें कानून में एक और बात है, ये जो कानून बोल रहा हूं, बिल में अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोला कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को अमल करिए, अब इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बोलिए, और मुतवल्ली साहब नहीं किए तो उनको 6 महीने की सजा, 20,000 रुपए चालान। आप पढ़ लीजिए, उसमें है, ये बिल में है। भाई कोई ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये माहौल पैदा कर रहा है। मतलब माहौल क्या नहीं पैदा कर रहा, तुम बिल में लिखा हुआ है, तुम्हारे झूठ क्या बोल रहा हो? कहां से लाएंगे आप? बोलिए मुतवल्ली साहब नहीं सुने, जाओ 6 महीने सजा कलेक्टर साहब देंगे आपको, 20,000 रुपए जुर्माना लगा देंगे आपको। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में 1,21,000 प्रॉपर्टी है दर्ज, जिसमें से 1,12,000 वक्फ यूजर है। अब कौन से कानून के तहत चलेंगे बताइए? तेलंगाना में शायद 40,000 है, 33,000 है, 90% वक्फ यूजर है। अब किसके कानून से चलेगा वो? कौन सा कानून उस पर लागू होगा? तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। और ये जो इनके जो लोग फिर रहे हैं ना इनकी ताईद में, सबसे बड़े गंदे लोग हैं लोग जो अपनी खबर खोद रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको जाकर बोल रहे हैं बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छा हो रहा भाई? कौन सा अच्छा काम हो रहा है बताओ? ये हमारे और आप आलिम दीन है। मैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जबान से सुना कि वक्फ हमारी एक इबादत है। वो अब हम इबादत से भी महरूम कर देंगे लोग, क्या बचेगा फिर बताइए? अरे हम अगर शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे तो किसके मुताबिक करेंगे? अब मेरे पास कोई लोग आके बोले हम दरगाह बोर्ड बनाएंगे, हैदराबाद में, दिल्ली में आके मिले, क्योंकि हमारे रस्म और रिवाजात जो है दरगाहों के अलग है, खुला है। मेरा मौलाना हाथ जोड़ के आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप ये मेरे को बता दो कि आपके रस्म और रिवाजात शरीयत के ताबे है या शरीयत के बाहर है? अगर शरीयत के बाहर है तो बिल्कुल आप बना लो, ताबे है तो फिर ये आपकी जरूरत ही नहीं है। अब उनको समझ में नहीं आया कैसे समझाना पागल को ये, मतलब बोलो आप। तो ये चंद एहसासात थे मैं जो
बोला अभी जनता है तो जाना पड़ेगा।